बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 2 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारी हो चुकी है और अगले 10 दिनों में हालात की खराबी का बहाना बनाकर मौजूदा सिस्टम को कैसे नकारा और नया सिस्टम लाया जा सकता है, ये टॉप स्टोरी है। हमारे साथ रहिए। दूसरी खबर यह है जी, रात को जाती उम्र में शरीफ खानदान की एक मीटिंग हुई है जिसमें 2 फैसले किए गए हैं और रात जो गुजर गई है, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करते हुए अपना इस्तीफा पेश कर सकता था जिसे रोक दिया गया है। तीसरी खबर यह है जी, कश्मीरियों ने पाकिस्तान की रियासत से 2 मुतालबात किए हैं और अगर ये 2 मुतालबात भी आप तस्लीम नहीं करते तो फिर हमारा जनाजा उठने से और पढ़ने से कौन रोक सकता है। चौथी खबर यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हाथ में इस निजाम की कुंजी है। कैसे अलीमा खान अपने एहतजाज को वो कवर करती है और अपने नताइज हासिल करते हैं, ये सबसे बड़ी स्टोरी होगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे जी, एक पाकिस्तान में जिसने थ्रो फेंक कर शोहरत हासिल की थी, अरशद नदीम, उसके कोच को मेडल जीतने के बाद पिछले साल जो पाकिस्तानियों ने जूते मारे हैं, उसके बाद भी अगर ये कौम तवक्को रखती है कि वो बच्चा जो है वो आपके लिए सोने का तगमा लेके आएगा, हजूर आपके तो गले में जूतों के हार पड़ने चाहिए। जो स्टोरी हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जो निजाम है, अगले 10 दिनों में इसका खात्मा हो सकता है, नया निजाम आ सकता है। कैसे? एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज ये होगी कि कच्ची बस्तियों से कुछ नौजवान निकलेंगे जिनके हाथों में डंडे होंगे और वो बड़े गुस्से में होंगे। उनके जो चेहरे हैं वो मफल होंगे और उनके रास्ते में जो चीज भी आएगी वो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। गाड़ियों को तोड़ देंगे, मार्केट्स को आग लगा देंगे, एटीएम मशीनों को लूट लेंगे, बैंक्स को आग लगा दी जाएगी। जो मार्केटें हैं वहां पर भी हिल्की फुल्की आग लगेगी। पाकिस्तान का मीडिया जो है उनको लाइव चलाएगा और पूरा मुल्क जो है सहम जाएगा। और इसके बाद शाम के टाइम मेरे अजीज हमवतनों की एक छोटी सी तकरीर होगी। उस तकरीर के बाद ये है पाकिस्तान के निजाम की कुल औकात। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के फौजी जनरल ने ये जो टाइटैनिक है जो उसने खुद बनाया था, शरीफ खानदान और जरदारी के साथ मिलकर, उसे छलांग क्यों लगाई है? अरे भाई, पाकिस्तान डूब रहा है। उसने अपने आप को निजात दहिंदा और आने वाले दिनों के लिए खुद हुकूमत करने के लिए ये सारा एक स्टेज तैयार की है। अब कैसे हो सकता है कि वो इन खिलाड़ियों के साथ जिनको मार पड़ चुकी है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो इनको साथ लेके चले? वाह भाई वाह। 2 खबरें हम आपके सामने शेयर करते हैं और फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। एक पहली देखिए, पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए हर रोज 25 अरब रुपए का, आज इतवार है ना, आज के दिन हमने 25 अरब रुपए का कर्जा लिया है ताकि हम सोमवार का दिन सुकून से गुजार सकें। तो ये जो खबर है, क्या मुझे पता है तो पाकिस्तान की फौज को नहीं पता? पता है ना जी। फिर अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान में 6 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं ये स्कूल जाते हैं। कितने? 6 करोड़। और उनको जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनकी तादाद है 23 लाख, यानी कि 23 लाख। अब 6 करोड़ और 23 लाख पर एक साल में कितना खर्चा किया है? वो है जी 900 करोड़ रुपया, तनख्वाहें देकर उनके बिजली के बिल वो स्कूल में अदा करके। अब इधर ही रुकिए, इन्हीं जो हुक्मरान हैं इन्होंने पिछले साल आईपीपीज को सिर्फ 1800 अरब रुपया, कितना? 1800 अरब रुपया इस वजह से दिया है कि आप बिजली पैदा नहीं कर रहे। अब बिजली पैदा जिन्होंने की है वो अलग पेमेंट है। तो इन हालात में क्या फौज को नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं? बल्कि वो इनसे करवा रहे थे। अब इन जैसे जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने, ये हमने कहा है ना, जो अदायगी की, इनको पकड़ा जाएगा, पकड़कर इनको जेलों में डाला जाएगा और जेलें भी वो होंगी जो उनके अपने घर जैसी होंगी। क्यों? कि सारा एक स्क्रिप्टेड है। अब आगे आप देखिए, ये जो पाकिस्तान की इन्होंने हालत कर दी है, सिक्योरिटी के हालात देखिए। पाकिस्तान के 3 जो इकाइयां हैं वहां पर
रात का सफर ममनून है, बल्कि दिन का सफर भी वो प्रोहिबिटेड है। बलूचिस्तान न आ सकते हैं न जा सकते हैं। कश्मीर इसी तरह बंद पड़ा है। केपी जो जाएगा उसकी अपनी खबर ही आ जाएगी सोशल मीडिया पर, सरकार ने तो देनी नहीं है। अब इन तीन हालात में इन तीन हालात में दो जगहों पर सुकून है, पंजाब का और सिंध का। तो यहां पर भी इन्होंने सूबों की तकसीम का फार्मूला दिया है। तो आप समझ सकते हैं ना, इसमें से क्या नतीजा आप अखज करेंगे कि छोटी सी हर जगह पर मुजाहरे होंगे और उन मुजाहरों का फायदा होते हुए एक स्टेज तैयार की जाएगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे चले जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये वो प्रैक्टिस है जो पिछले 78 सालों से पाकिस्तान के साथ की जा रही है। वही ड्रामा, वही स्क्रिप्ट। असल मसला यह है कि इस मुल्क पर मोहसिन नकवी किस हिसाब से हुकूमत कर रहा है, बाकी सारी की सारी जो है वो बातें हैं। अब आप एक और स्टोरी सुनिए। इन्होंने हमेशा पपट्स रखे हैं। कौन जी? ये कठपुतलियां, ये शरीफ खानदान। कल इन लोगों ने जाती उम्रा में इजलास किया है। इजलास में वो पूरा खानदान पार्टी है, शरीफ खानदान। इन लोगों ने फैसला किया है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से जी? ये सुनिए, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनको आप लोग मसीहा समझते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है। शहबाज जिस वक्त आर्मी चीफ कहे वो इस्तीफा दे देगा, और बल्कि अगर वो कहें तो अभी रात के 10-11 बजे शहबाज कौम से खिताब करते हुए अपना इस्तीफा देकर घर चले जाएगा। खुदा के लिए हमें कहना मत, हमें कुछ कहना नहीं, हमें जेल में न डालना, जैसे आप कहेंगे। भाई हर बंदा तो इमरान खान नहीं बन सकता। दूसरा, पंजाब के आपने 6 सूबे बनाने हैं या 36 बनाने हैं, ये मरियम नवाज बैठी है, दस्तखत कर देगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब ये है, और इससे जो नतीजा अखज किया गया है कि नून लीग ने कहा है कि हजूर आप पांव आगे करें, हमें ये सोचने में ये टाइम तो लग सकता है कि हम आपका दायां पांव पहले पकड़ें या बायां। तो जो लोग इस कमाश के हों, उन्होंने मुल्क की क्या खाक खिदमत करनी है। अब इनके जो टाउट्स जर्नलिस्ट हैं, ये जिनको ये खिलाते पिलाते रहे, जिनके अकाउंट्स इन्होंने बड़े हैं ना बैंकों में, वो लोग कल तक इन लोगों की तारीफें कर रहे थे, आज वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यार कोई हद होती है हराम जिंदगी की, हराम खाने की। यार कम से कम जिन लोगों का खाया है, अभी तो वो इक्तदार में बैठे और उन लोगों के खिलाफ चले गए। भला अल्लाह ने इनके नसीब में जो इनके अंदर है, जो पेट है, उसमें हलाल की रोजी भी नहीं रखी। तो ये वो हालात हैं जी जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। अब इस सारे निजाम के आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो गया है, जिसका हकीकी खतरा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर किसी को शक हो, आज तारीख है जी 2 तारीख को इस्लामाबाद में कंटेनर्स की पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई है। इस्लामाबाद को सील करने की मुकम्मल तैयारी है। हालांकि ना तहरीक इंसाफ अलीमा खान ने कहा कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, उन्होंने तो नहीं कहा। फजलुर रहमान दूसरा एहतजाज कर रहा है, वो कहता है मैं तो मनाऊंगा इसको यौम स्याह के तौर पर। अब ये दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, इन्होंने ये तो नहीं कहा। जो महमूद खान अचकजई है वो तो बिल्कुल खामोश है, उसने कहा हम एहतजाज या जलसा जो भी होगा, और पेशावर में एक जलसा है। इसके बावजूद भी इस्लामाबाद को सील करना ये खतरे की वो घंटी है और प्लानिंग का वो हिस्सा है जिसमें इस्लामाबाद को कुछ दिनों के लिए बंद करके मेरे अजीज हमवतनों की जो गर्दान है इंशाअल्लाह आपको सुनाई देगी, और फिर अगले 10 सालों के लिए आप तैयार रह जाइए आपके साथ होता क्या है। ये है इस मुल्क का अलमिया जो ये करने जा रहे हैं। अरे भाई ये पाकिस्तान है, इसको इन्होंने ऐसे ही बर्बाद किया है। अब कश्मीर हम आपको बताएं, कश्मीरियों ने आज 2 मुतालबे किए। पहला मुतालबा जी सुनिए पाकिस्तानियों, आपको बंगालियों के जो 6 नुकात हैं वो आप पढ़े ना, तो आपको ये 2 मुतालबे कुछ भी नहीं नजर नहीं आएंगे। उनका पहला मुतालबा जी, ये अमन कमेटी जो है, अवामी अमन कमेटी, उन्होंने कहा है कि दोबारा से इंतखाबात करवाए जाए मुनसिफाना। हम उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जो कश्मीरी अपने नुमाइंदों को चुनेंगे हम उनकी राय का एहतराम करेंगे,
اور شرط یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ ہو۔ اب اس سے بڑی پیشکش، یہ شرط دنیا کے کسی ملک میں کوئی پروٹیسٹر پیش نہیں کر سکتا، اور یہ جو انہوں نے آپشن دی ہے، شرط رکھی ہے، میرا خیال ہے کہ آج شام تک اس کو ریجیکٹ کر لیا جائے گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم مظفر آباد جائیں گے، پھر ہم مرے یا جئیں، ہمارے تابوت تو واپس آئیں گے، اور اس تابوتوں کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں پر ہوگی۔ اب دل پر ہاتھ رکھیے، اس سے بڑی حب الوطنی یا پاکستان کی ریاست کے ساتھ وفاداری کیا کشمیری دکھا سکتے ہیں؟ یہ ریٹن فارم میں، ریکارڈڈ فارم میں میرے پاس موجود ہے، جو ان کا جو ہے جی مین آدمی، اس نے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، داڑھی والا ہے، اس نے اجتماع میں کہا، اور نیچے جتنے بھی لوگ تھے، کم سے کم 30 سے 40 ہزار کا وہ مجمع ہے راولہ کوٹ میں، جو اس کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے اس پر انہوں نے تالیاں ماری ہیں۔ کیا پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، کیا وہ اب نہیں سوچتے؟ لیکن کیا کیا جائے، جہاں پر سوچ یہ ہو کہ محسن نقوی یہ کہے گا تو یہ ہو جائے گا، اور حضور کے لیے 35 تک انہوں نے پروگرام بنانا ہے، تو یہ یاد رکھیے، تاریخ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتی۔ کبھی وقت ملے نا تو لائبریری جائیے، یا ابھی آپ گوگل یا کسی دیگر چلے جائیں، وہاں پر جو بنگالیوں کے 6 نکات ہیں، خدا را ان 6 نکات کو پڑھ کے ذرا سنیے تو صحیح، کیا وہ پاکستان بچانے کے تھے یا پاکستان توڑنے کے تھے؟ لیکن ہم نے اس وقت ان ٹاؤٹ جرنلسٹوں کے ذریعے ان 6 نکات کو ہم نے نہ مانا، اور ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ توڑوا بیٹھے۔ تو یہ جو کشمیریوں کے آج 2 نکات ہیں، پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی آواز بنے۔ اس سے زیادہ قائد اعظم کے پاکستان کی، علامہ اقبال کے پاکستان کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں اس محمد عربی پر جس کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اس سے بڑی وفاداری اور اس ملک کی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں پر فرض ہے، قیامت کے دن خدا کی قسم، قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب کشمیریوں نے اتنی بڑی آفر کی تھی تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو خدا را آواز اٹھائیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے جی، آگے ایک اور خبر دیں۔ یہ منحوس حکومتیں ہیں نا جی، یہ جو نون لیگ اور زرداری خانہ، یہ جہاں پہ قدم رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سبزے کی بجائے آگ نکلے گی۔ کیوں؟ یہ منحوس ہیں، ان کے پیٹ میں کبھی حلال کا لقمہ تو گیا نہیں ہے، کرپشن کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، پچھلے دنوں میاں چنو کا ایک ارشد ندیم ہے، وہ جو ڈانگ پھینکتا ہے، اس نے میڈل جیت لیا۔ وہ جب میاں چنو میں اپنے کوچ کے ساتھ خود پریکٹس کر رہا تھا تو اس نے میڈل جیت لیا، اور جیسے ہی ان منحوسوں کے پاس آیا تو وہ 8ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، اس کا ایک جی کوچ ہے، اس کا نام ہے سلمان اقبال بٹ۔ یہ آپ فوٹیجز دیکھیں نا تو پورے کراؤڈ میں پاکستانی تو وہاں پہ تھے نہیں، پچھلے سال کی بات کروں تو ایک آدمی جو ہے وہ جذبہ بھی دکھاتا ہے پاکستان کا جھنڈا، اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں۔ یہ اس کا کوچ ہوتا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت اس بچے کی پریکٹس کرتا ہے، نوجوان کی۔ جیسے ہی وہ میڈل لے کے پاکستان پہنچتے ہیں تو پاکستان کا ایک ادارہ ہے، پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن، ساری زندگی ایتھوپیا جیسا ملک میڈل جیت کے آتا ہے، پاکستانیوں نے کبھی کوئی میڈل نہیں جیتا، وہ ہاکی والا آخری 1984-85 والا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ یہ جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ادھر اسد اقبال، سلمان اقبال، تم تو جاؤ نا گھر، کہ تیرے جیسا کمینہ آدمی۔ جی ہاں، اتنی اس کی بےزتی کی جاتی ہے کہ اس کا لائسنس منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، اور وہ روتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب ایک ہی پلیئر تھا پورے پاکستان میں، وہ بغیر کوچ کے وہ گھر چلا جاتا ہے، اور پھر 2 مہینے پہلے وہ جو سپورٹس بورڈ ہے اس کوچ کو کہتا ہے اور اس پلیئر کو کہتا ہے کہ اب آپ پریکٹس کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ان حالات میں جب آپ کا ذہن بھی مطمئن نہ ہو تو کیا آپ نے میڈل جیت کے آنے ہیں؟ تو پھر آپ کے گلے میں نا جی جوتوں کے ہار ہونے چاہیے، اور یہ جوتوں کے ہار یہ وہ ہیں جو پورے کے پورے 25 کروڑ کے گلے میں ہیں، جو آپ لوگوں نے ڈال رکھے ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کے لیے اچھا کام کرے گا،
आप लोगों ने उसको जलील करना अपना पहला जो है ना, वो कहते हैं ना ईमान की शर्तें होती हैं, पहली शर्त ईमान दी, दूसरी शर्त ईमान दी। पाकिस्तान में पहली शर्त ईमान की ये है कि जिसने इस मुल्क के साथ कोई अच्छा किया है, हमने उसको बर्बाद करना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, देखा उसकी एक बेटी जो उसके पड़ोस में रहती है और उसकी एक नवासी जो उसके साथ रहती है, बेटी उसकी बेटी की बेटी हो गई, उसकी उससे मुलाकात की इजाजत नहीं दी। क्यों? पाकिस्तान के एटमी राज आउट ना हो जाए। देखा, वो पाकिस्तान का मेहमान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी फैमिली से मुलाकात की दरखास्त करते करते ये ना मानते मानते वो आज 3 फुट नीचे कब्र में पड़ा है। इससे बड़ा जुल्म और एक इमरान खान भी पड़ा है जिसके अकाउंट्स में 1 रुपया नहीं है। वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आया है और उसके नाम पर लोग हर साल अरबों रुपए चंदा देते हैं। जहां पर एक हॉस्पिटल सरकारी नहीं चलता, उसके नाम पर 3 जो खैराती हॉस्पिटल हैं कैंसर के, वो पेशावर, कराची और लाहौर में चल रहे हैं। और उस शख्स को हमने जितना रुसवा किया है, आप पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा जो आप लोगों ने उसके साथ किया। ना उसकी आंखें बचाई हैं, ना उसकी सेहत बचाई है, और उसके घर वाले जो उसकी बहनें हैं बिल्कुल नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फौत हो गया। पाकिस्तान में खुदा गवाह है, सारे झूठ बोलते हैं। किसी को नहीं पता कि इमरान खान जिंदा है, उसको नजर भी कुछ आता है या नहीं। वो देखो उसकी बहन, ओ पूरे केपी में नंगे पांव नंगे सर अपने भाई की जान बचाने के लिए एहतजाज करती फिरती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस बहन के कदमों की लाज रखनी होगी, इनको निकलना होगा। बसूरत दीगर सर तारीख आप लोगों को माफ नहीं करेगी। वेल, लेकिन पाकिस्तानियों की ये कुल औकात तो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है कि हमने हर उस शख्स को खून के आंसू रुलाया है। और एक सुनिए खबर, हिंदू अखबार ने एक आर्टिकल लिखा है, ये तो आपने सुनी ना वफादारी की, अब गद्दारी की सुनिए। हमारा डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं हिंदू के अल्फाज, द पाकिस्तान डूइंग West's dirty work for decades। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कि हम कितने दहाइयों तक बरतानिया, वेस्ट और अमेरिका के लिए हम गंदा काम करते रहे, यानी घटिया तरीन हम काम करते रहे। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ऑन रिकॉर्ड। ये लोग जो पाकिस्तान के लिए ये सर्विसेज दे रहे हैं वो तख्त पर बैठे हैं, और जो तख्त पर बैठने के काबिल थे वो जेलों में पड़े हैं या कब्रों में उतर गए हैं। बातें बड़ी तल्ख हैं हजूर, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म जो है, हजरत अबू जर गफारी की सुन्नत जो है कि अगर आपको किसी चीज का इल्म हो गया है तो हजूर आपने फिर कहना है। पता है ना हजरत अबू जर गफारी का, हजरत मौला अली का बहुत बड़ा वो चाहने वाला था हजूर हजरत अबू जर गफारी। और अल्लाह के नबी ने कहा था ये दुनिया से भी अकेला जाएगा और आखिरत में भी अकेला निकलेगा। उसको मदीना बदर नहीं किया गया था। तारीख तो पढ़े यार, तारीख आप नहीं पढ़ते ना। तो ये है पाकिस्तान के वो हालात जो हमने आपके सामने रखे। तो आखिर में जी अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए उठाते हैं, या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू देख तो सही हमारे मुल्क को कैसे दीमक की तरह ये लोग खा गए हैं। ऐ अल्लाह, अब कोई दुनिया का देश है जो हर रोज 25 अरब का कर्जा ले और फिर जिंदा रहे? ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर सूद का निजाम मुसल्लत कर दिया गया है। ऐ अल्लाह, हर 10 साल 20 साल के बाद एक नाजायज हुक्मरान हमारे ऊपर आकर बैठता है। पहले उन लोगों ने हमारे मुल्क को तोड़ा, फिर हमारे मुल्क के लोगों को तकसीम किया। ऐ अल्लाह, अब हद तो ये है कि हम अपने कश्मीर नहीं जा सकते, हम अपने बलूचिस्तान नहीं जा सकते। ऐ अल्लाह, हम अपने केपी नहीं जा सकते, जाते हैं तो घर वाले जाने नहीं देते कि आपकी डेड बॉडी वापस आएगी। ऐ अल्लाह, क्या ये चीज कम है कि कराची की एक फैमिली जिसके जिसके पास 3 बच्चे थे, ऐ अल्लाह, सिर्फ वो रास्ता भूले बलूचिस्तान में, वो किसी से रास्ता पूछ रहे थे, उनको कत्ल करके उनकी डेड बॉडियां वापस भेज दी गई और 2 बच्चे जो हैं उनकी दास्तान सुनाते। ऐ अल्लाह, ये मुल्क हमारे मुल्क हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तू रहम फरमा अल्लाह, कोई अबाबील तो भेज दे। हम क्या कर सकते हैं अल्लाह, हमारे तो हाथ खाली हैं, हम तो नहीं लड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी हालत तो बिल्कुल उन जैसी है
जैसे मक्का के दिफा करने वाले अरब थे, उन्होंने देखा हाथी आ गए हैं, वो रास्ते से हट गए, नहीं लड़ सकते हाथियों से। ऐ अल्लाह हम क्या कैसे लड़ें, तू अबाबील भेजना, तेरा तेरा वादा है, हमने कुरान में पढ़ रखा है कि तू अबाबील भेज सकता है। तो मेरा अल्लाह इस पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई मदद फरमा, कोई रहमत का फरिश्ता भेज, जो इन लोगों को इकट्ठा करे, इन लोगों की नफरतों को खत्म करे, ये लोग आगे चले आए अल्लाह, वगरना हम तो मर जाएंगे, हमारे ऊपर हिंदू और सिख मुसल्लत हो जाएंगे, हमारी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, हमारी इस्तें नीलाम हो जाएंगे। अल्लाह अब इस्तें तो महफूज हैं, हमारे मुल्क को बचा ले। है अल्लाह, हमारे जो जाती प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल फरमा। हर घर में रिश्ते बैठे हैं अल्लाह, हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, हमारी बच्चियां बेहरा रवि की तरफ गुनाह की तरफ जा सकती हैं, तो तू बचाने वाला है। ऐ अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा, रिस्क लोगों का रिस्क तंग हो गया, अल्लाह उनका रिस्क खोल दे, तुझे अपने नबी का वास्ता उनका रिस्क खोल दे। ऐ अल्लाह लोगों के पास कर्ज उतारने के लिए, महीने का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। ऐ अल्लाह जो सफेद पोश लोगों को पैसे देते थे आज खुद लाइनों में लगे खड़े हैं, तू रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा दे दे, मेरे मुल्क को बचा ले मेरा अल्लाह, मेरा मुल्क बहुत खतरे में है। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।